हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। और हम सभी लोग जेईई मेंस फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कर रहे हैं। जो हमारा पहला चैप्टर टारगेट में है वो चैप्टर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, जिसके हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो बेहतर से बेहतर हो पाए और आपका जो सिलेक्शन है बहुत जल्दी हो पाए। तो चलिए बच्चों, आपके लिए बढ़िया सवाल है। मैं आपको तरीके भी सिखाऊंगा, आपको मैं ट्रिक्स भी सिखाऊंगा और छोटी छोटी चीजें बताऊंगा कि एग्जाम में आपको कहाँ गलती नहीं करनी है। देखिए, आपने एक डायग्राम दे रखा है, ऐसा लगता है कुछ करेंगे, है ना। एक सवाल है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सवाल में प्रॉब्लम ये रहती है कभी कभी बच्चों कि हम लोग सवाल को समझ नहीं पाते हैं, है ना। डायग्राम देखा लगता है कुछ और लगेगा, लॉजिक क्या नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए सिंपल लॉजिक फॉलो करते हैं जो आता है हमें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर 3 बॉल्स हैं जिनमें चार्ज कितना है, 2 कूलम है, मतलब हर बॉल में चार्ज दे रखा है 2 कूलम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। 2 कूलम इसमें भी है, 2 कूलम इसमें भी है, 2 कूलम इसमें भी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सस्पेंडेड बाय अ कॉमन पॉइंट बाय अ सिल्क थ्रेड, थ्रेड की लंबाई दे रखी है, 2-2 मीटर की लंबाई है। ओके, ये क्या बना रहे हैं आपस में, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल से दिमाग में आया कि जब एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। पहला तो ये दिमाग में आ गया। और उसके बाद नेट फोर्स निकालना है, चार्ज बॉल पे कितना होगा, रेशियो निकालना है, और नॉर्मल जो 2 बॉल है उस पर कितना रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग दिमाग में रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन को। 3 बॉल है, चार्ज दोनों का रिपल्सिव नेचर होगा क्योंकि तीनों का चार्ज कैसा है, सेम नेचर का है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए जरा, मैं आपको सिखाता हूँ तरीका क्या है। तरीका कहता है, यहाँ बॉल B3 थी आपकी, यहां से आपको यहाँ जाना है B1 में और यहाँ जाना है आपको B2 में। अब हम लोग फोर्स की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, फोर्स कैसा लगेगा, ये दोनों कैसे फोर्स लगाएंगे, दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो यानी कहाँ जाएगा ये फोर्स, F1 जाएगा यहाँ पे, और ये कौन सा जाएगा, F2 जाएगा यहाँ पे। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना। रिपल्सिव फोर्स लगेगा यहाँ पे, अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा आपका। अब कभी भी जब भी एग्जाम में 2-3 फोर्स आ जाते हैं तो हमारे एग्जाम में क्या आता है, एक दिमाग में फॉर्मूला आता है, कौन सा, रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्स कहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा बीच में। तो यहाँ पे नेट फोर्स इसका यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि कौन सा ट्रायंगल है भाई, ये 60 डिग्री है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और आपको पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला जल्दी बताइए, एफ रिजल्टेंट यानी एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और ये दोनों फोर्स सेम लगेंगे क्या, इस बात से भी आप सहमत हैं, क्योंकि चार्ज आपका सेम है, सब कुछ सेम है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा आपका, सेम लगेगा ना। तो ध्यान से देखिए, प्लस 2F1 F2। अच्छा, cos थीटा फॉर्मूला होता है ना, तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। कभी भी आपको 2 फोर्स दे रखे दी जाए एग्जाम में, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो हमेशा की तरह आपको ध्यान रखना है केवल एक फॉर्मूला, वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, नेट फोर्स का फॉर्मूला, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। चलिए बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या आएगा। तो नेट फोर्स आएगा आपका F डैश इक्वल टू अंडर रूट, फोर्स सेम है, अवे फ्रॉम द चार्ज है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू एफ मल्टीप्लाई एफ, और यहाँ पे क्या रखेंगे, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो एफ डैश क्या हो जाएगा आपका, नेट फोर्स एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 2F स्क्वायर, तो 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, यानी F डैश कितना आ जाएगा बच्चों आपका, अंडर रूट
2 से 2 खत्म हो जाएगा तो आएगा 3f², यानी एफ नेट फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा F√3। यानी इतना नेट फोर्स लगेगा उस तीनों जो चार्ज बॉल है वहां पे, जो नेट फोर्स हमने निकाला है वो कितना लगेगा, और साथ में हमें लगाना है किन्हीं दो बॉल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो किन्हीं दो बॉल के बीच में तो सिंपल है, एफ फोर्स लग रहा है आपका, कोई भी दो बॉल ले लीजिए, उसका आपको रेशियो लेना है। अब वापस हम बच्चों क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एग्जाम में रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बेटा क्वेश्चन की, और रीडिंग अगर हम अच्छे से करते हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। तो क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल, चार्ज बॉल पे कितना नेट फोर्स लगेगा टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल। यानी हमें निकालना क्या है कि नेट फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल, किसी भी दो चार्ज बॉल के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन की, कितने अच्छे से आप उसको रीड करते हैं। तो चलिए, दो चार्ज बॉल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, तो ध्यान रखना है एफ फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, रेशियो देखते हैं यहाँ पे, तो फोर्स आपका लग रहा है फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉल्स, तो दो चार्ज बॉल्स के बीच में कितना फोर्स ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एफ ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकालना है, नेट अपॉन दिस, नेट फोर्स अपॉन ये वाला फोर्स, तो कितना आ जाएगा रेशियो बच्चों आपका, नेट फोर्स दे रखा है √3f और सिंपल फोर्स एफ दे रखा है। तो जल्दी बताइए आंसर आपका कौन सा मैच कर रहा है, किसको आंसर दिखाई दे रहा है, जिसको आंसर दिखाई दे रहा है बच्चों तो आंसर आ जाएगा √3/1, यानी कि आंसर आएगा √3/1। ऑल इंडिया रैंक आपकी अभी बढ़ गई है, अभी आपके सिलेक्शन अब दूर नहीं। आपने एक क्वेश्चन कर लिया है बच्चों, बड़े आसानी से किया आपने ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों √3/1। यहाँ पे नई हमने सीखी हैं चीजें कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला कभी कभी आ जाता है एग्जाम में और उसके बाद हमें रेशियो निकालना पड़ता है। तो ये बढ़िया सवाल था जेईई मेंस का आपका। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सर डी ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों आपका, डी ऑप्शन मैच कर रहा है √3/1। तो √3/1 को ताला लगा दिया जाए और आपकी ऑल इंडिया रैंक पे भी ताला लगा दिया जाए। वेरी गुड बच्चों, ठीक है ना, तो √3/1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि वो भी इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट ले पाए और उनकी भी बेहतरीन ऑल इंडिया रैंक आ पाए। तो चलिए बच्चों, इस तरह से वीडियो के लिए मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसके लिए आपको शिवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरीके से फिजिक्स की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें और जो आपका एग्ज़ाम है वो बढ़िया जाए और आपकी सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। ओके बच्चों, चलिए हंसते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय बच्चों।